स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। आपका जो चैप्टर चल रहा है इस समय पे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। एक बार मैं आपको जल्दी बता देता हूं चारों में आपने क्या पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन और सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़े थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, ये सब कैसे बनते हैं ये सब आप लोगों ने पढ़ा था। थर्ड में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस ये पढ़ा था। फोर्थ में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वहीं से एक नया नाम आया था नन्स्ट इक्वेशन। तो जो नन्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है वो इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ी है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पढ़ी है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नन्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। तो अटेंडेंस के लिए कमेंट करना, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, ये सारे काम कर दीजिए। फिर कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स भी जरूरत पड़ने पर जहां पे आपको जैसी जरूरत लगे बनाइएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि आपको क्या लिखना है। तो टॉपिक है हमारा नन्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं। नन्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम लोग दिखाते थे ई सेल से, मतलब हम ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन, इनको रिलेट कराएंगे किसके साथ? प्रेशर और कंसंट्रेशन के साथ। इक्वेशन बिल्कुल सेम है जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है, बस अंतर ये आएगा आप यहां लिखते थे ई, अब क्या लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू, वहां पे लिखते थे ई नॉट, अब आएगा ई नॉट सेल माइनस, आपको याद होगा आरटी अपॉन एनएफ लिया था और यहां पे ln QC आता था। इसको अगर हम 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ई बेस में होता है, पता होगा आप लोगों को, तो ये बन जाता है 2.303 लॉग, और अब ये आ चुका है किसमें? 10 बेस पे। लिख भी सकते हो यहां पर 10, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद देखो ये बात आपको पहले भी बताई थी, जब R तो कांस्टेंट होगा ही, इसकी वैल्यू होगी 8.314। देखिए अगर यही वीडियो केवल देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको ठीक से समझने के लिए इससे जस्ट पहले वाला आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। R 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाता है, F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल रखा जाता है। और ये सारी वैल्यूज रखने के बाद पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, जब हम ऐसा करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये आएगा लॉग QC। देखिए बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बनी है, बस जहां पर ई था वहां पर ई सेल हो गया, जहां पर ई नॉट था वहां ई नॉट सेल हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं m क्या होगा, लिख देते हैं, पहले भी आपका पढ़ा हुआ है। m है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब जो मुद्दा बनता है मेन वो है QC का। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जब इक्वेशन लिखी गई थी तो QC तो हम लेते थे रिडक्शन करा के, यहां QC कहां से निकालेंगे? तो ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा। QC is obtained from सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन से निकाला जाता है। कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर के समझाता हूं। क्वेश्चन ये है, हमें ये सेल दे दिया गया Zn जो कि सॉलिड होता है और Zn एक्वस है,
आयंस हैं ये 0.01 मोलर बोल दिया गया। डबल वर्टिकल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव एक्वस ये भी 0.01 मोलर हैं और फिर यहां पर आएगा Ag। ये सेल दिया गया और कहा गया आप कैलकुलेट ई सेल। ई सेल आपको बताना है। अगर आपको साथ में दिया गया है ई नॉट Zn+2 से Zn ये -0.76 वोल्ट और ई स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव से Ag ये वैल्यू आपको दी गई है 0.80 वोल्ट। ठीक है भैया, ये तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर ना होकर के चेंज कर दी गई है, इसका आपको बताना है। तो देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए। एक तो आपको चाहिए ई नॉट सेल। ई सेल जब निकालोगे तो सबसे पहले इक्वेशन में ई नॉट सेल आता है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। देखें सॉल्यूशन में ई नॉट सेल कैसे आएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर है सिल्वर, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड, मतलब एनोड पे है जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये 0.80 माइनस का 0.76। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.80 प्लस 0.76 से ये वैल्यू आ जाएगी, ये 6 और 0 6 हो जाएगा, यानी 1.56 वोल्ट हो जाएगा। ये तो आपको मिल गया ई नॉट सेल। अब क्या चाहिए होगा आपको, QC चाहिए होगा और N चाहिए होगा। कंसंट्रेशंस तो पता ही है। QC के लिए देखिए हमें सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी फॉर QC। अब जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे हमारी प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं QC क्या आएगा। QC के लिए देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Zn+2 बना लिया एक्वस। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, Ag पॉजिटिव जो कि एक्वस है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा Ag सॉलिड। इनको जब हम जोड़ेंगे तो निकल के आएगी सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, यहां बनेगा Zn+2 एक्वस और साथ में होगा 2Ag सॉलिड। QC यहीं से पता लग जाएगा। QC क्या होगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। देखो भैया ये सॉलिड है, एक्टिव मास 1, ऐसे ही रिएक्टेंट में भी सॉलिड है, एक्टिव मास 1, तो QC हो जाएगा जिंक आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये बन गया QC। अब और क्या चाहिए हमें, हमें अब चाहिए N। ध्यान दें N की वैल्यू कैसे आएगी। N अगर आप देखोगे तो जिंक पे तो 2 यूनिट चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, लेकिन सिल्वर ने 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहां से लगता है कि N 2 होगा और यहां से लगता है कि N 1 होगा। सच क्या है, N कितना होगा, यस राइट, आप लोग सही हैं, N 2 होगा, क्योंकि यहां 1 है जरूर लेकिन इसको मल्टीप्लाई तो 2 से किया है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो तो 2 मोल ही हुए हैं, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 आ जाएगा लॉग, देखो QC रखेंगे, QC है Zn+2 अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये हो गया। E नॉट सेल 1.56 आया था माइनस 0.03 हो जाएगा जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो लॉग 0.01 अपॉन 0.01 का स्क्वायर। कुल मिला के ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी जाके लॉग 100 और लॉग 100 की वैल्यू होती है 2।
नहीं करते हैं इसको हम कैंसिल, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल करेंगे। 0.0591 अपॉन 2, तो कुल मिला के 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, ये अलग है। देखिएगा 2 और 2 कैंसिल होने के बाद ये हो गया 1.56 माइनस 0.0591, जो भी वैल्यू आ जाए वो आपका आंसर होगा। तो ये होती है नन्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मेरे समझाने का अब इसमें कुछ और बचता नहीं है, बस अगर बचता है तो वो है प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और अगर डाउट्स आते हैं तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं। तो फिलहाल ये हम लोगों ने पढ़ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। सारे फैक्टर्स लिख करके नन्स इक्वेशन को पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी लगा लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएं उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। हाँ बेटा, तो जरूरत क्या है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, जो कि मैं आपको असाइनमेंट या क्वेश्चंस भेजूंगा इस वीडियो के साथ में ही, जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका जो परफेक्शन लेवल है वो बढ़ेगा। अब नन्स इक्वेशन से ही जुड़ी हुई 2 इक्वेशंस और हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्या है, क्या बात करनी है, चलिए देखते हैं। हम डालेंगे हेडिंग सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखते हैं भाई क्या होता है ये सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या ये तो आपने पढ़ ही रखा है, फ्रॉम ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, यहां पर आता था क्यूसी। क्यूसी होता है, ऊपर आते हैं एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, और केसी में भी यही होता है। अंतर इतना है कि केसी इक्विलिब्रियम पर लिया जाता है और क्यूसी एट एनी कंडीशन अदर देन इक्विलिब्रियम। अगर हम क्यूसी की जगह केसी करें तो क्या होगा, कब कर सकते हैं ऐसा, जब फॉरवर्ड जो सेल रिएक्शन आपकी थी, जो भी सेल रिएक्शन थी, चलिए हम डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं। Zn solid plus Cu plus 2 aqueous gives Zn plus 2 aqueous plus Cu solid। फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है। जब ये नेट फॉरवर्ड जाती है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस है। रिचार्ज करते हैं जब इसको तो बैकवर्ड जाएगा, हालांकि ये प्राइमरी सेल है, रिचार्जेबल नहीं होता है। अब अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रिएक्शन सेम हो जाएं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड अगर सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। और जब इक्विलिब्रियम होगा मतलब RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होंगे, तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी, क्या पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा? नहीं। तो देखिएगा, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट कैसा होगा, बराबर। क्यूसी की जगह क्या रखेंगे हम, केसी, और ध्यान दें ई सेल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स बराबर हैं तो पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब ही नहीं होता। आगे देखेंगे, जब हम ये वैल्यूज पुट अप करेंगे तो देन क्या होगा, ई सेल 0, ई नॉट सेल ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ई नॉट सेल तो होगा ही सेल का कुछ ना कुछ, 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये आ गया केसी। इसको इधर ले जाते हैं तो इक्वेशन बनेगी ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में। ध्यान दें, सेल पोटेंशियल के साथ रिलेशन नहीं होता है, तो चाहो तो आप यहाँ पर पहले से ही लिख के रखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे लिया जाएगा और इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल होगा वो 0 होगा, तो ई नॉट सेल के साथ रिलेशन होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि आपको कोई सेल दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसका, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें, अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन ये था, कंफ्यूज भी थोड़ा करा लेते हैं। चलो यहाँ पे ये है Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 0.01 मोलर, और हमने यहाँ पर Zn प्लस 2 एक्वस किया, साथ में ले लिया Cu सॉलिड और इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोलर ले ली। आपको बोला E नॉट Zn प्लस 2 Zn मतलब रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है, और साथ में बोला E स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 से Cu ये 0.80 वोल्ट है। फाइंड Kc, Kc आपको बताना है। तो देखो बच्चा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कंसंट्रेशन लिख करके कर दिया गया। अगर आप कंसंट्रेशन आपने देख ली ध्यान से और उसके चक्कर में आप पड़ गए, तो आप नॉइस इक्वेशन लगाओगे और फिर आप ई सेल निकालोगे, और ई सेल निकाल के फिर आप कहीं गलती ये ना कर जाओ, ई सेल इज इक्वल टू और ये इक्वेशन लगा दो। तो ये कंसंट्रेशंस दी हैं, बट रहने दो, कोई फायदा नहीं है इन कंसंट्रेशंस का हमारे लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए केसी निकालने के लिए, ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल तो यहां से निकल ही रहा है, ये गिवन वैल्यू जो है नहीं बेटा। तो ई नॉट सेल हमने निकाल लिया, ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे है कॉपर मतलब Cu प्लस 2 से Cu माइनस, एनोड पे है जिंक मतलब Zn प्लस 2 से Zn। ये 0.80 वैल्यू गलत लिख गई है, 0.34 होता है कॉपर के लिए, 0.80 तो सिल्वर के लिए होता है। तो ये वैल्यू 0.34 हो गई, माइनस 0.76 हो गई ये वैल्यू। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 6 और 4 10 होते हैं, 7 और 1.10, ये वोल्ट में आ गया। अभी ई नॉट आ गया। अब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करें आगे, क्या कहेंगे आप, कहेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन होगा 2, और यहां आ जाएगा लॉग केसी, ये है 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग केसी, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2.2 हो जाएगा, अपॉन माइनस में हो जाएगा 0.0591, ये होगा लॉग केसी। जब आप केसी निकालेंगे तो केसी इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.2 अपॉन 0.0591। अगर मैं यहाँ पर आपको एंटी लॉग सिखाने बैठ गया तो चैप्टर चला जाएगा काम से, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो एंटी लॉग सीखना है अगर आपको तो आप अलग से सीखेंगे, या लाइव क्लास जो हमारी होगी आप उसमें हमसे सीखिएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता था, इस क्वेश्चन में ये हो सकता था, ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे लिखते और कहते कि इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कुछ दे दिया जाता आपको, इतना इतना है भैया, सेल पोटेंशियल दे दिया, मतलब इस कंसंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल मिल गया, और फिर कहा केसी बताओ। तो बेटा जी आपको सेल पोटेंशियल से पहले ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ता, और उसके लिए आप इक्वेशन लगाते ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn प्लस 2
Zn+2 अपॉन Cu+2। E नॉट सेल निकालते और फिर E नॉट सेल की वैल्यू ऐसे पुट करके फिर आप Kc निकालते। तो हर तरीके से क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। न्यूमेरिकल पोर्शन है, बस वही है, फार्मूलाज आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहे, बाकी तो सारा काम प्रैक्टिस से ही होना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं। इसके बाद नल्स इक्वेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और होता है, वो है, उसको भी कर लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। थर्मोडायनेमिक्स में नाम सुना था आप लोगों ने 11th में। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ भी लिया जा सकता है, सेल पोटेंशियल लिख लेते हैं। बेटा जी रिलेशन कहां से आया, इसके चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, है भी नहीं डेरिवेशन हमारे यहाँ। रिलेशन डायरेक्टली याद रखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। देखो डेल्टा जी वही गिब्स एनर्जी चेंज, n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, F इज फैराडे कांस्टेंट, E क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल। या अगर यहाँ डेल्टा जी स्टैंडर्ड है तो माइनस NFE नॉट हो जाएगा। ये रिलेशन है, इसका बड़ा अच्छा यूज होता है, इस इक्वेशन का बहुत अच्छा यूज होता है, और 12th में कभी कभी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े थोक के भाव में क्वेश्चंस आते हैं। यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूं। रिलेशन तो आपने लिखी, आज जो भी मैंने पढ़ाया सारा का सारा कॉपी करने वाला था, उसको आप कॉपी करेंगे ही करेंगे पूरा। अब क्या इसका एप्लीकेशन है मैं आपको बताता हूं, एप्लीकेशन क्या है इस रिलेशन से। जैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ है, क्वेश्चन में कहा गया कि Cu+2 एक्वस जब 2 इलेक्ट्रॉन खाता है तो बनाता है Cu सॉलिड, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, इसकी वैल्यू देगी हमें x। फिर बता दिया Cu प्लस एक्वस जब एक इलेक्ट्रॉन सब रिडक्शन होंगे, यहां पे ध्यान देना, तो बनाता है Cu सॉलिड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 हमें दे दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ये 2 मान ले, सॉल्यूशन की भी तैयारी साथ में करते हुए चल रहे हैं, ये y दे दिया। इक्वेशन 3 में कहा Cu+2 जब एक इलेक्ट्रॉन ले और बनाए Cu प्लस एक्वस, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E3 कितना होगा। कहने में बड़ा आसान देखो लगता है कि जब हम क्या इस इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम एक में से 2 को माइनस कर दें तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, राइट। देख लेते हैं फिर से एक बार, 2 में से अगर ये माइनस करोगे, सॉरी 1 में से अगर 2 माइनस करोगे तो Cu+2 इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन Cu कट जाएगा, ठीक है, बस यही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करें, E1 नॉट भी हो सकता है और नॉट नहीं भी हो सकता है, और E2 नॉट को माइनस करके आप क्या कहते हैं, E2 E3 नॉट। ये अगर आप कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, नेचर पर डिपेंड करती हैं। इट इज नॉट एडिटिव। आपने थर्मोडायनेमिक्स में 11th में एक पढ़ी थी एक्सटेंसिव, एक पढ़ी थी इंटेंसिव। इंटेंसिव वो होती हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, नेचर पर डिपेंड करती हैं, और एक्सटेंसिव वो होती हैं जो नेचर के साथ अमाउंट पर भी डिपेंड करती हैं। बेटा जी
जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर। मतलब पानी की डेंसिटी D1 है, दूध की डेंसिटी D2 है, पानी और दूध को आपने मिला दिया तो डेंसिटी D1 प्लस D2 नहीं होगी। हाँ, मास M1 प्लस M2 हो जाएगा, क्योंकि मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो डेंसिटी है वो नेचर पे ही डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये नहीं कर सकते हम, तो फिर कैसे फाइंड करें? E3 निकालना है हमें। आपको बता दें बेटा, बहुत खराब नोट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा G इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, इसलिए हेंस इट इज एडिटिव इन नेचर। ये एडिटिव है, अर्थात मतलब दैट इज, अगर 1 इक्वेशन 1 से 2 माइनस करके 3 आ रहा है, देन डेल्टा G3, स्टैंडर्ड ले लेते सब कुछ, ये होगा डेल्टा G1 स्टैंडर्ड माइनस डेल्टा G2 स्टैंडर्ड। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। तो ऐसे केस में डेल्टा G3 स्टैंडर्ड में हम क्या कहेंगे? माइनस, रिलेशन आपने क्या पढ़ा है? रिलेशन था, याद करो, यहां लिख रहे हैं, रिलेशन लिख नहीं है, फिर से ऐसे बता देते हैं। रिलेशन था डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, तो माइनस N3, F तो कांस्टेंट है, E03 इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखते हैं क्योंकि कैंसिल होने वाला है। डेल्टा G1 के लिए माइनस N1 F E1 नॉट माइनस N2 F E2 नॉट। ये माइनस कैंसिल करते हैं, ये वाले, और ये F भी कैंसिल करते हैं, तो बचा क्या? N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट। E3 नॉट इज इक्वल टू होगा N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट अपॉन N3। N1 कितना है देखो, इक्वेशन 1, N1 है 2, E1 X माइनस N2 कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, और ये कितना है 22, और N3 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, मतलब नीचे भी कुछ नहीं आएगा। कुल मिला के E3 नॉट जो निकल के आएगा वो कितना होगा, ये आपका आंसर होगा 2x माइनस 22। समझ गए? ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो ये वीडियो लेक्चर भले ही आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपके करने के लिए इतना सारा काम आ चुका है। एक तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे नस्ट इक्वेशन वाले, सेल पोटेंशियल वाले, दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले, और तीसरा ये डेल्टा G वाले। बहुत वर्क आपके लिए तैयार हो गया इस वीडियो लेक्चर से। तो इसमें इतना ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर देखने का तरीका एक बार ऐसे ही देखिए केयरफुली, दोबारा जब, और कमेंट उसी टाइम पे अटेंडेंस प्लीज, उसके बाद दोबारा जब देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें। आज कुछ ऐसा था ही नहीं जो कॉपी ना करना पड़े, मतलब सब कुछ कॉपी करने वाला था, सब कुछ नोट्स बनाने वाला था। ठीक है भाई, तो इसको करिए, उसके बाद साथ में आपको हम क्वेश्चन व्हाट्सएप करेंगे और वहां से आप क्वेश्चंस लगाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।